चलोगे? अब देख, इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी, ठीक। इकोलॉजी का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म कह रहा हूं, ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट, उनके एनवायरमेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है, उसी को बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी दो तरह की होती है, एक होती है ऑट इकोलॉजी और दूसरी क्या होगी, सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी, सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन। अगर आप एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को या पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हो विद द एनवायरमेंट, तो आप उसको क्या बोलते हैं? सर जी रुक जाओ, चलो ठीक है ना, आप समझ। अगर किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म की या सिंगल स्पीसीज, पॉपुलेशन एक सिंगल स्पीसीज की होती है ना, अगर उसकी स्टडी कर रहे हो तो ऑट इकोलॉजी। अब इसमें क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ग्रुप ऑफ स्पीसीज स्टडी विथ एनवायरमेंट, समझ गए? इसको बोलते हैं सिन इकोलॉजी। सिन मतलब फ्यूजन, तो ये ऑट इकोलॉजी और ये सिन इकोलॉजी, समझ गया? इकोटोन भी लिख दो। ठीक, अब इकोटोन देखो, इकोटोन इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है। देखो एक कम्युनिटी ये हो गई, एक कम्युनिटी ये हो गई। देखो इधर जो ये जोन होगा इसी को बोलते हैं इकोटोन। आएगा समझ में? आप देखो, एक होता है इको टाइप और एक होता है इकोफिन्स, ये भी बताया, इको टाइप इकोफिन्स। अगर इन्वायरमेंट का इफेक्ट इतना पड़े, अगर किसी पॉपुलेशन में या ऑर्गेनिज्म के ऊपर इन्वायरमेंट का इतना इफेक्ट पड़े कि उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए और उससे नई स्पीसीज बन जाए, दैट इज कॉल्ड इको टाइप। और केवल मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है तो इकोफिन्स। मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा तो अलग इन्वायरमेंट हो जाएगा, फिर मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर इको टाइप जेनेटिक लेवल पे चेंज हो गया तो वो फिर मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होगी। अगर मतलब इन्वायरमेंट, सिंपल लैंग्वेज में, अगर इन्वायरमेंट का इफेक्ट इतना हो कि तुम्हारी जेनेटिक्स को चेंज कर दे तो उससे जो स्पीसीज बनेगी उसको इको टाइप बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर मॉर्फोलॉजिकल चेंज केवल होता है उसी को इकोफिन्स बोलते हैं या इकोलाइन्स बोलते हैं या इकैट्स भी बोलते हैं। इसी को इकैट्स याद रखना, आने बार में कहना नहीं बताया, समझ गए? तो दो कम्युनिटी के बीच में अगर यहाँ पे ए है, यहाँ बी है केवल, तो यहाँ ए बी दोनों होंगे। आएगा समझ में? ए बी, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन जोन, दैट इज कॉल्ड इकोटोन। ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटी इज कॉल्ड इकोटोन, जो ट्रांजिशन जोन होता है। तो अब देखो, इकोलॉजी ये है, ऑट इकोलॉजी है, AUTE, ऑट इकोलॉजी है। तो मतलब अगर आप सिंगल ऑर्गेनिज्म की या पॉपुलेशन की स्टडी करोगे, सिंगल स्पीसीज या पॉपुलेशन स्टडी विथ एनवायरमेंट, ठीक है, उसके एनवायरमेंट के साथ अगर स्टडी करोगे तो ऑट इकोलॉजी। अगर ग्रुप ऑफ स्पीसीज है, ये GP का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ये ग्रुप है। अगर ग्रुप ऑफ स्पीसीज की स्टडी करते हो विथ एनवायरमेंट कई सारी, तो उसको बोलते हैं सिन इकोलॉजी। ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड, जैसे नदी भी अगर समुद्र से मिलती है तो क्या होता है, एस्चुरी ना, तो वो ट्रांजिशन जोन होता है। मतलब दो कम्युनिटी के बीच की जो शेयर, जो कॉमन एरिया होता है ना, उसी को ट्रांजिशन बोलते हैं और उसी का नाम होता है इकोटोन। समझ गए? इकोटोन बोलते हैं इसी को। और अगर इन्वायरमेंट का इफेक्ट इतना पड़े कि उसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाए तो उससे जो स्पीसीज बनेगी उसका नाम होगा इकोटाइप। और केवल मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो तो उसको क्या बोलेंगे, इकोफिन्स बोलेंगे। चलो अब एक दो और बता देता हूं तुम्हें, ठीक है, एक दो चीज और बता देता हूं। जैसे जो ये बोल रहे हैं कि देखिए, जो वाटर होता है ना, वाटर, एक होता है लैंटिक वाटर, एक होता है लोटिक वाटर, ठीक है, लैंटिक वाटर है, लोटिक वाटर, ठीक। देखो लोटा होता है ना, ये मैं लोटिक को लोटा मानता हूं
और लोटा क्या करता है, लुढ़क जाता है। तो इसका मतलब ये होता है फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर। और इसका मतलब होता है स्टैंडिंग वाटर। जो वाटर फ्लो नहीं करता है वो स्टैंडिंग वाटर या उसको बोलते हैं लैंटिक वाटर, और जो फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड लोटिक वाटर। क्योंकि लोटा होता है तो कहते हैं ना बिना पेटी के लोटे लुढ़कते रहते हैं इधर उधर, तो ये लुढ़कता है पानी। फ्लोइंग वाटर, अगर फ्लोइंग वाटर है तो वो लोटिक वाटर होता है, अगर स्टैंडिंग वाटर है तो वो लैंटिक वाटर है। जैसे स्टैंडिंग क्रॉप, जैसे तुम क्या पढ़ते हो, स्टैंडिंग क्रॉप पढ़ते नहीं हो, और क्या पढ़ते हो, स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टेट क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर। तो ये क्या होता है, नॉन लिविंग हुआ ना, नॉन लिविंग हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि टोटल एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट एट स्पेसिफिक टाइम एंड स्पेस। ओके, टाइम एंड स्पेस, एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेस पे जितना एबायोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। आई बात समझे। अगर यही टोटल क्या हो जाए, टोटल लिविंग कंपोनेंट, टोटल लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट एट गिवन टाइम एंड स्पेस, गिवन टाइम एंड स्पेस, तो आप उसको क्या बोलोगे, स्टैंडिंग क्रॉप। क्रॉप मतलब होता है लिविंग। जितना लिविंग बायोमास होगा एक गिवन टाइम और स्पेस, तो देखो ना इतने जगह में इतने टाइम में जितना टोटल बायोमास, लिविंग बायोमास बढ़ेगा उसको स्टैंडिंग क्रॉप। अगर नॉन लिविंग तो स्टैंडिंग स्टेट। ये दोनों को मिला दो तो क्या बनता है, बताओ, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, नहीं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को दिया किसने था, एजी टेंसले ने। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, एजी टेंसले ने दिया था इकोसिस्टम को। एजी, अरे भाई इकोसिस्टम क्या होता है, टोटल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कॉल्ड इकोसिस्टम। बाकी बताओ, आगे बताओ। अब ये समझ गए बात को ना, ठीक है। अब भाई देखो, जैसे तुम्हारा होता है तीन तरह के वाटर होंगे। अगर वाटर को देखा जाए तो वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर, जिसमें नमक कितना होना चाहिए, लेस देन 5 ppm। और एक होता है मेराइन वाटर, 30 to 35। हाँ, मेराइन वाटर, तो इसमें कितना होना चाहिए, 30 to 35 ppm। ppm ही तो लिखा है, हाँ, कि ppm, ppt होगा शायद, पार्ट पर लिया, मतलब ये कहने का मतलब है 32 से ये होगा, और ये लेस देन 5 होता है तो ये फ्रेश वाटर, और मोर देन 100 होता है तो हाइपर लगून्स होता है। तो ये तो हाइपर से लाइन लगून, हाँ, लगून्स में होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये वाटर के लिए होते हैं। जब भी वाटर ना किनारे पे होता है, जैसे एक वाटर है और किनारे पे जैसे है नदी बह रही है, ये नदी है ना, ये किनारा है, तो ये लिम्नोटिक लिटोरल जोन होता है ये, और उसके आगे वाला होता है लिम्नोटिक जोन, ठीक है। किनारे वाले जो जगह होती है लिम्नोटिक, वहां पानी क्या होगा, सैलो होगा, छिछला होगा ना पानी, ठीक। मैंने तुम्हें अभी भेजा भी था लिम्नोटिक लिटोरल जोन, देखो उसको ध्यान से। बाकी बताओ आप, ठीक है। तो जैसे इकोलॉजी, जैसे एक होता है बीओडी ग्राफ, वो तो जानते हो ना, बीओडी ग्राफ, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है बीओडी ग्राफ। क्या है बीओडी ग्राफ, कुछ भी नहीं करना है, ये ऐसे बना देते, ये ऐसे बना देते हैं, ठीक भाई। अब इसको नीचे ले लो, चाहे ऐसे ले लो, बना दो ऐसे बीओडी ग्राफ। अगर इधर फिश डाई, ये कहा जाए फिश डाई, और फिश एलाइव। एलाइव रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। आई बस सुने, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इसका मतलब इधर बीओडी क्या होगी, हाई, O2 क्या होगा, लो। ये हाई होगी और ये लो होगा, इसलिए फिशेस मर रही थी। इधर O2 हो जाएगा, इधर बीओडी। कितना सिंपल है। जितना बीओडी ज्यादा होगा ऑक्सीजन उतना कम अवेलेबल होगा, मतलब जितना पॉल्यूशन ज्यादा होगा ऑक्सीजन उतना कम, क्योंकि सारे जो ऑक्सीजन होंगे वो डिग्रेड करने वाले ऑर्गेनिज्म ले लेंगे। तो बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन। यस, तो फिश को तो नहीं मिलेगा ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेंगे। क्या कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कि हमें भाई कि तुम अगर मुझसे कुछ चीज डिग्रेड करवाना चाहते हो तो मुझे ऑक्सीजन दो, क्योंकि डिग्रेडेशन प्रोसेस फास्ट होती है ऑक्सीजन में। तो जितना ऑक्सीजन वो मांगेगा, कितने को भी मांग, जैसे 1 लीटर लेने या कुछ लेने, जितना ऑक्सीजन की मांग करेगा वही होगा उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डिमांड करता है ऑक्सीजन को डिग्रेड करने के लिए, किसको, पोल्यूटेड्स को, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज कॉल्ड बीओडी। अब बीओडी हाई है तो ऑक्सीजन लेवल कम, तो फिश डाई। यहाँ बीओडी लो है तो ऑक्सीजन लेवल हाई। तो देखो अगर बीओडी लो रहेगी तो ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, अगर बीओडी हाई रहेगी तो ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, तो ऑर्गेनिज्म मारे ही जाएंगे, दैट इज कॉल्ड बीओडी ग्राफ। कभी कभी आ जाता है, समझ गए। आपको आर सिलेक्शन आना चाहिए, आपको के सिलेक्शन आना चाहिए, आपको स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ आना चाहिए, जो जिसमें जो फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है उनको, ठीक है। आपको वो आर सिलेक्शन और के सिलेक्शन होना चाहिए, आपको लॉजिस्टिक ग्रोथ करवाना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करवाना चाहिए, उसका फॉर्मूला आना चाहिए, ये सब आना चाहिए आपको, अगर इकोलॉजी आप पढ़ रहे हो तो, समझ गए, ठीक है।